आज हम अगर भारतीय वायुसेना के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला नाम रफाल का नाम आता है, जो कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको भारत ने फ्रांस से खरीदा था। वर्तमान में भारतीय वायुसेना दुनिया की पांचवी बड़ी वायुसेना है दोस्तों। इंडिया के पास अभी वर्तमान में प्रेजेंटली 31 स्क्वाड्रन है, यानी 31 स्क्वाड्रन है, और एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 जहाज रहते हैं। ये 16 से 18 जहाज एक ही टाइप के नहीं होते, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे फाइटर शिप जो कि फायर फाइटिंग करता है, दूसरा होता है फ्यूल टैंकर जो कि फाइटर शिप होता है, उसको फ्यूल भरने के लिए हवा में ही फ्यूल भर देता है। तीसरा होता है कम्युनिकेशन जो कि दुश्मन के रडार को चकमा देता है, और चौथा होता है ट्रांसपोर्ट जो सैनिकों के बहुत बड़े भाग को दुर्गम इलाके से निकालना या पहुंचाना इसका काम होता है। आज हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं C295, वह एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 1960 के दशक के पुराने ट्रांसपोर्ट जहाज हैं। इसको बदलने के लिए भारत के सरकार ने स्पेन की एक कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया, जिस कंपनी का नाम है एयरबस, जो कि कॉमर्शियल फ्लाइट बनाती है। इस समझौते के तहत टोटल 56 यानी 56 C295 भारत को खरीदने वाला था, जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट जो है स्पेन से बनकर सीधा इंडिया आएगा, और बचे 40 एयरक्राफ्ट वो इंडिया के अंदर बनाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया के अंदर इसको बनाएगा कौन, और दूसरा ये कहाँ पे बनाया जाएगा। तो टाटा की एक कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम, वो गुजरात के बड़ोदरा नामक जगह पे अपना एक फाइनल असेंबली प्लांट स्थापित किया है। यहाँ पे इसका निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही साथ एक फाइटर शिप हो, प्लेन हो, इसको बनाने में कम से कम हजारों के हजारे छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं, जो कि एक प्लांट के अंदर नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि भारत के छोटे छोटे सिटी में छोटे छोटे पार्ट्स का निर्माण होगा, वो पार्ट्स बड़ोदरा में पहुंचेगा और फाइनल रूप से वहाँ पे इसका असेंबल किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये भारत के लिए ये जहाज कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है। सबसे पहला, भारत की सैन्य क्षमता बढ़ेगी। C295 एक मल्टी रोल सैनिक विमान है, सैनिकों को ढोने, सामान ढोने, घायल सैनिकों को अस्पताल पहुंचाने में काम कराएगा। नंबर दूसरा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। अभी तक भारतीय रक्षा विभाग वायुसेना के मामले, नौसेना के मामले में और सेना के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था, लेकिन जब यह सेना के जहाज इंडिया के अंदर बनेगा तो भारत दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा। और तीसरा, इसके साथ साथ नौकरियां में भी बढ़ोतरी होगी और भारत का टेक्नोलॉजी भी विकास करेगा। और चौथा और सबसे जो लास्ट पॉइंट है, इन फ्यूचर अगर भारत का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है तो भारत इस जहाज को बना के दूसरे देशों में भी बेच सकता है, जिससे भारत के इकोनॉमी को एक बहुत ही शानदार बूस्टअप मिलने वाला है।